नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। चूँकि इतिहास के अंतर्गत आने वाला एक अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और पढ़ना भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर मेंस के लिए, है ना। एक्चुअल में प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, तो बहुत बहुत ज़रूरी टॉपिक समझिए। महत्वतः आप सभी को जानकारी है ही पानीपत के युद्ध के बारे में, बहुत बेसिक चीज़ है, फिर भी एक अच्छे वीडियो के माध्यम से कम समय में पर्याप्त जानकारी देने का, विशेष तौर पर तथ्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। चलिए, ये जो युद्ध है पानीपत का युद्ध, जो प्रथम युद्ध है ना, ये अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। अब शब्दावली, पानीपत के निकट, ठीक है। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई, है ना। वह स्थान है पानीपत जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई थी। चूंकि पानीपत के प्रथम युद्ध ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नींव रखी ही, मुगल साम्राज्य की जो नींव है, मुगल जब आए भारत तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से ही आए, है ना। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ठीक है। जो सैन्य बल था, क्योंकि कोई भी युद्ध बगैर सैन्य बल के तो संभव नहीं है, तो सैन्य बल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतर बहुत है दोनों में, है ना। क्या अंतर है? ये जो युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा गया था। थंबनेल में जैसी फोटोज हैं, है ना। इस युद्ध को बाबर और इब्राहिम लोधी, इन दोनों ने विरुद्ध में लड़ा था। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और 20 से 24 तोपें थी, है ना। 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें, जबकि इब्राहिम लोधी की जो सेना थी लगभग 30 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी। अपने आप में ही काफ़ी बड़ा नंबर है और डिफरेंस भी काफ़ी है ना। तो ये था सैन्य बल। अब यहाँ पर क्या हुआ, विशेष रणनीति काम आई बाबर की, है ना। बाबर की रणनीति जो थी, अस्त्र शस्त्र तो थे ही, साथ में उनके केवल नहीं बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति, उनकी पूरी जानकारी दी है आगे, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। उसे जीत के लिए प्रेरित किया। जीता था बाबर क्योंकि नींव रखी, मैंने बताया ना। तो ये जो तुलगुमा युद्ध नीति है, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों, बाएं, दाएं और मध्य में विभाजित करना, है ना। तो यहाँ पर जो तुलगुमा युद्ध नीति है, ये बता रही है कि किस प्रकार से विभिन्न इकाइयों में, बाएं में, दाएं में, मध्य में, ऐसे सभी ओर में विभाजित करना। तो बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित किया जाता है। ये तुलगुमा युद्ध नीति है जिसे विशेष तौर पर अपनाया था। साथ ही एक जो है इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जाता है। मतलब विभाजित, डिवाइड करना पहले सेना को और उसके बाद में बहुत सही ढंग से घेर लेना, और एक विशेष सेना भी थी इसमें जो घेरती थी। फिर जो दूसरी युद्ध नीति है वो है अरबा युद्ध नीति। केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीज़न को तब बैलगाड़ियाँ, अरबा है ना, अरबा यानी बैलगाड़ियाँ प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था, ठीक है। तो जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। और अब क्या है, ये जो बैलगाड़ियाँ थी, इसके पीछे तोपों को रख दिया जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। कई हद तक ये जो ये रहा, काफ़ी सफल नीति मानी गई, और वास्तव में ये दोनों जो नीतियां हैं, इसने ही बाबर को जीत दिलाने में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये थी बाबर की रणनीति, है ना। थोड़ा सा जान लेते हैं युद्ध के परिणाम के बारे में। तो काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशालकाय सेना को हरा दिया।
इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों, है ना, यानी वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे, इन्होंने लोदी को वहीं छोड़ दिया। अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, यानी बाबर की सेना में शामिल होने का कार्य किया, है ना। तो चूंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु वहीं हो गई थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और वास्तव में भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ देने का काम किया था पानीपत के प्रथम युद्ध ने। पानीपत के पास लड़ा गया ये जो युद्ध था अपने आप में ही एक अलग ही महत्व रखता है, इसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो जान लिया हमने, इसको कम टाइम में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की। हालांकि और ज़्यादा डीप में पढ़ने की बहुत आवश्यकता है ना। बहुत मतलब ये सब चीज़ें जो हैं जितना आप पढ़ेंगे उतना कम महसूस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर आगे पढ़िए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।